आसमान के नीचे खुली सड़क पर पड़े ये सामान कभी उन घरों की शोभा हुआ करते थे जो वसंत विहार के प्रियंका गांधी कैंप में स्थित थे। शुक्रवार की अलसुबह 25 सालों से आबाद उन सभी 75 घरों को ज़मींदोज कर दिया गया। अभी लोग बिस्तर से उठे ही थे कि दरवाजे पर राक्षसी बुलडोज़रों की कतार देखकर उनकी सांसें उखड़ने लगीं। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके खूंखार जबड़ों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। प्रशासनिक अमला इतनी जल्दीबाजी में था कि उसने लोगों को अपने सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया। हम अभी सुबह सुबह आए हमें यहाँ, और तब तक जो जो इनने कोई सामान निकालने नहीं दिया, कोई भी सामान नहीं निकालने दिया, बिल्कुल कोई भी। सोते हुए सीधे इधर हटा दिया मेरे को। घर और रिहायशी इलाके महज जगहों के नाम नहीं बल्कि लोगों के एहसासों के हिस्से होते हैं। बचपन की किलकारियां यहाँ गूंजी होती हैं तो किशोरावस्था की दहलीज पर खड़ी जिंदगियों में इलाके के खेल के मैदान नया रंग भरना शुरू कर देते हैं। स्कूल कॉलेजों तक का सफ़र इन युवाओं को चेतना के नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर देता है और फिर शादी के बाद सांसारिक जीवन की शुरुआत उसे ज़िंदगी के नए दौर में पहुंचा देती है। ऐसे में अगर इलाके से अचानक उनकी बेदखली होती है तो उनका विद्रोही बनना कोई अचरज की बात नहीं। जितने बार आए कम से कम पूरा दलबल के साथ आए, लाठी डंडा हेलमेट और वो क्या पथरा यानी बचाव का सारा सामान, यानी हम लोग आतंकवादी हैं कि जो यानी इन लोगों के ऊपर यानी अटैक करेंगे। ये मौका पूजा जैसी बच्चियों के लिए असहनीय हो जाता है। यादों का गम और भविष्य की अनिश्चितता उन्हें एक अंधेरी सुरंग में लाकर खड़ा कर देता है जहां से निकल पाना उनके लिए बेहद मुश्किल होता है। और फिर यही तड़प और उसकी पीड़ा आंसुओं की धार बनकर फूट पड़ती है। हाँ, मैं अभी 10th क्लास में अभी मैं 10th क्लास में गई थी। हमारा घर तोड़ दिया, अब हम कहाँ रहेंगे, कैसे पढ़ाई होगी हमारी। हमारा घर तोड़ दिया, हमें दूसरा घर भी नहीं दिया रहने के लिए, रोड पर खड़े हो रहे हैं हम। तो विश्वास टूट गया ना। रहने बसेरा दे रहे सर, बच्चों के लिए रहने बसेरा जायज बताया सर, आंसू निकल रहे हैं सर हमारे भी। शायद प्रशासन की मार कम थी जो कुदरत भी उनकर कहर बनकर टूट पड़ी और फिर शुरू हो गई मूसलाधार बारिश। लोगों को न तो अपना सामान समेटने का मौका मिला और ना ही उन सामानों को ढकने का। बाकी कमी सड़क और उसके किनारे बहने वाले पानी के रेलों ने पूरी कर दी। अब देखिए कि क्या कर रहे हैं लोग, यहीं भीगते रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। जहाँ कर बोलते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आज कुछ मकान नहीं है। आज बिल्लो चला दी थे को सड़क पे भीज रहा है, बच्चे लेके घूम रहा है। कहने को तो सूबे में आम आदमी पार्टी का शासन है और सभाओं से लेकर चुनावी मंच तक वह न केवल गरीब गुरबों बल्कि उन्हें हर तरह की सुविधाएं देने की बात करती है, लेकिन हकीकत की ज़मीन पर आते ही सब कुछ मुट्ठी की रेत साबित होती है। इलाके की आप विधायिका परमिला टोकस ने उन्हें न उजाड़े जाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन जब मौका आया तो वो नदारत मिली। प्रेमला टोकस का इतना सुनना चाहिए कि माने वो कुछ ना कुछ तो बोलती, कुछ ना कुछ बोलती कि भाई अब हमारी दम नहीं है। 5-6 बार गए, पुलिस वालों ने तो अंदर जाने नहीं दिया। उनके ऑफिस लोग माने 12 घंटे बैठे रहे, वहाँ से भी 12 घंटे बैठ के उनने सोचा कि माने अब चलो उनके घर पे भी मिलेंगे, तो घर पे भी पुलिस वालों ने भी नहीं जान दिया। 20-25 सालों में एक पीढ़ी बदल जाती है। 75 परिवार यहाँ अस्थायी जीवन जी रहे थे, लेकिन प्रशासन बगैर कोई मुआवजा दिए या फिर वैकल्पिक व्यवस्था किए उनके दरवाजे पर बुलडोजर लेकर पहुँच गया। लोग बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने लाठियां भी चलाई हैं और लोगों को घसीटा भी है निकालने के, ये कह के कि आपको इतने दिन पहले बता दिया गया था और आप जो है अभी तक खाली क्यों नहीं किए, अभी तक चले क्यों नहीं गए थे। और यह सब कुछ उस सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे हुआ जिसने बगैर किसी वैकल्पिक व्यवस्था के किसी झुग्गी तक को न उजाड़ने देने का दिशा निर्देश दे रखा है।